नाज़रीन, जर्नैलों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो नीचे से आपको कुत्ता काट सकता है। लकी मरवत में एहतजाज हुआ और एहतजाज क्या था कि जी यहां से फौज चली जाए, वर्ड निकला कि यहां से फौज निकल जाए। और फिर खबर आती है कि यह फैसला हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। आज तो इन्हें बाहर रखकर टकरे मारनी चाहिए थी दीवारों के साथ। आज तो मुल्क भर के अंदर एक स्याह दिन होना चाहिए था, ट्रैफिक बंद होनी चाहिए थी, दुकानें बंद होनी चाहिए थी, मार्केटें बंद होनी चाहिए थी। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। ये एक थ्रेड शेयर किया था पाकिस्तान वाली के अकाउंट से। ये हैं वो चीजें जिस पे क्रॉस लगा है, इनका आपने बायकॉट करना है। जिन पे टिक लगा है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इस मुल्क को आजाद करवाना है। ये नाम नोट करते जाएं। इसमें ओपा कंपनी जो है ये किन की है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी देख लें। जहां जहां क्रॉस लगा है ये आपने नहीं लेना, आपने अब माशी बायकॉट करना है इनका कब्जा ग्रुप का। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। दिस इज अनदर लेवल, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। शर्म की बात यह है कि हमारा मुल्क IMF चला रहा है और हमारे स्टेट बैंक, मतलब स्टेट बैंक में जो पड़ा है ज़र मुबादला वो उधार का है, मांगे तांगे का है। यहाँ पर एक तो हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ अतराफ से हमले हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो इलाके हैं ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी रीजन है यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। बहुत बड़ी तादाद में असला जो है, जदीद असला जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अवामी तूफान उठेगा। शुरू बेशक खैबर पख्तूनख्वा से होगा लेकिन फिर पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध के लोग भी शामिल हो जाएंगे। इस हद तक तशवीशनाक है कि बावर्दी फोर्स पुलिस एहलकार बाकायदा सड़क पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो इख्तियार मांग रहे हैं। और हमारा IMF का जो अगला मुआहदा है वो भी डामाडोल है, सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी हरकतों और करतूतों की वजह से। मेरे पाकिस्तानियों कभी ऐसी जिल्लत की पाताल में हम गिरे थे जैसे अब गिरे हैं, जैसे जंगल का बादशाह और काजी मिलकर इस मुल्क को गटर से भी बदतर बना चुके हैं। कभी ये पाताल आपने सोचा था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी जो कि पाकिस्तान में लगातार 74-75 सालों से पाकिस्तान के लोगों पे जो कहीं ना कहीं एक तरफ का जो है वो शासन करते आई है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन चलता तो आर्मी का ही था और आज भी चल रहा था। उस पे अब इमरान खान के समर्थन जो है वो सवाल उठाने लगे हैं और अब आर्मी का जो भी बड़ा आपने देखा हुआ आर्मी चीफ रहा है उसकी अलग अलग ब्रांड है, वो आर्मी से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देते हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान में ये बातें की जा रही कि इनकी जो भी ब्रांड है, जो भी इनके सामान आते हैं उसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका भी ये लग रहा है कि अब हमारे खिलाफ भी लोग उठने लगे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है कि 20 साल के बाद जिस स्थिति में आज हम हैं और जैसे हम चल रहे हैं, लगभग 20 साल के अंदर हम नक्शे से भी गायब हो सकते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार की स्थिति है कि अब पाकिस्तान के लोग ही इस बात को मान रहे हैं कि हम जो है वो खुद ऐसे बर्बाद होंगे कि हम नक्शा से कहाँ गायब हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। नाज़रीन, जर्नैलों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो नीचे से आपको कुत्ता काट सकता है। इस वक्त जर्नैलों का यही हाल है पाकिस्तान में। वो कोशिश करते हैं माइक्रो मैनेज करने की हर चीज को, सोशल मीडिया को रोकने के लिए फायरवॉल लगा देते हैं, लेकिन इम्तिहान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आ जाती है। अली मीन गंडापुर पर दबाव डालते हैं कि खामोश हो जाओ, मत बोलो, अपने अल्फाज वापस ले लो, माफी मांग लो। पूरी असेंबली का एक एक MP अब बोल रहा है, MNAs बोल रहे हैं। इतनी ताकतवर आवाज उठ रही है कि लर्जा तारी है इस टाइम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। जैसे मैंने कहा कि कंपनी को सायों में ऑपरेट करने की आदत है, कंपनी को इम्यूनिटी की आदत हुई हुई है कि हम जो मर्जी करें कोई बोलेगा नहीं, जितना शोर पड़ेगा उतना ये कमजोर होते जाएंगे। मीन बहुत कुछ कहा गया लेकिन असल जो खतरनाक चीज़ हुई है, खतरनाक मीन जो जाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने जो करारदाद पास की है और वो ये की है कि जो सियासी किरदार है फ़ौज का उसको उन्होंने कहा है कि ख़त्म हो फौरी तौर पर, और ये कहा है कि जो अफसरान है सियासी किरदार में और ये मार धाड़ में और जो कुछ ये हो रहा है इसमें मुलव्वस है उनका फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन
ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो अपने आप में समा रही थी या हम आपके सामने रख रहे थे और सिमर कर रही थी आपके हमारे दिमागों में। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक और आतिशदान जल गया है और एक और सिचुएशन जो है वो फटने के करीब पहुंच रही है, और वो किसी की समझ में भी नहीं थी और सोच में भी नहीं थी अब से चंद दिन पहले तक। वो है खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस डिपार्टमेंट्स की हड़ताल। कल हमने आपको बताया था कि लकी मरवत की जो पुलिस है वो वहाँ आई बैठी है, और उनके अफसरान हों या उनके मिड लेवल के जो एहलकार हैं या उनके फ्रंट लाइन के एहलकार हैं, वो तमाम उस हड़ताल में। और वो कहते हैं कि यहाँ से लॉ इन्फोर्समेंट, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से चली जाए, मीन ये टेररिज्म को वो हैंडल ना करें। वो कहते हैं कि हम, ये कल एक एमपीए ने बताया, एमपीए साहब ने असम्बली के फ्लोर पे बताया, जो कि अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई उनकी तकरीर, कि पुलिस कहती है कि हम टेररिस्टों को पकड़ते हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई उनको छुड़ा के ले जाती है। अब इन हालात में जो लकी मरवत की पुलिस ने स्ट्राइक की थी वो तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि डेरा इस्माइल खान, बन्नू, दूसरे इलाकों की जो पुलिस है उसकी भी खबरें आ रही हैं कि वो इस हड़ताल को ज्वाइन कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने थानों को ताले लगा दिए हैं। और ये भी कल एमपीए साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि थानों को ताले लगा दिए। वो कहते हैं हमने पुलिसिंग नहीं करनी जब तक इस मामले को सॉल्व नहीं करते। ये उससे भी बड़ा धचका है। ये आम आवाम या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं कर रही, या कोई सियासी किरदार जो है उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। तो खालिस्तन जो ऑपरेशनल साइड है, जो टेररिज्म और वो तमाम चीज़ें जो हैं, वहाँ पर पुलिस और जो फौज है उनके नुक्ता नज़र में बहुत बड़ा जो फ़र्क नज़र आ रहा है। बल्कि एक चीज़ के ऊपर तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ है, और ये किसी सूरत भी ना सूबे के लिए अच्छा है, ना उन अजला के लिए अच्छा है, और मुल्क के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये तो संगीन होते जा रहे हैं हालात। जिस तरीके से टारगेट किलिंग होती है, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं और धमाके होते हैं डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में, बन्नू डिवीज़न में, ख़ुसूसन लकी मरवत में जो सूरत हाल है, और पुलिस एहलकारों का जो धरना है वो दूसरे रोज़ भी जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी इस पर बात हुई। और दूसरा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है, तो जो अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस हैं वो भी तालिबान की फ़ोर्सेस हैं। तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और तालिबान की फ़ोर्सेस के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी है, ये रुका नहीं है। लकी मरवत में भी पेशावर की तरह एक मुजाहरा जारी है, धरना जारी है बाकायदा। ये धरना आम लोगों का नहीं है, ये धरना पुलिस एहलकारों का है। और ये जो 2 दिनों से सूरत हाल है, आपको पता है कि ये तो कई महीनों से चल रहा है कि लकी मरवत में बिलखसूस पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और पुलिस ही वो महकमा है कि जो साफ टारगेट है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। और इस सूरत हाल में अगर आप इनके मुतालबात देखें, पुलिस एहलकार मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। ये सिविल कपड़ों में एहतजाज कर रहे हैं, बाकायदा ये सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन ये इन्होंने अपनी ड्यूटियों से बाइकाट का ऐलान किया है। और इंडस हाईवे दूसरा दिन है कि इसको बंद किया जा रहा है। ज़िली जो पुलिस अफसर है लकी मरवत का, और लकी मरवत का जो इंतज़ामिया है डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में, इनसे मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं, और इन्होंने अपना एहतजाज जो है ये जारी रखने का ऐलान किया है। मुतालबा सिर्फ एक कि हमें इख्तियार दिया जाए। अब किस किस्म का इख्तियार वो मांग रहे हैं? जिस तरीके से पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है और ये सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये शायद लगता है कि तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आर्मी के ऊपर बात कर रही है। दोस्तों, इमरान खान को जब से जेल में डाला गया, जब से वो प्राइम मिनिस्टर के पद से उसको हटाया गया, तब से वो आर्मी के खिलाफ ही रहा है। आपने उसी टाइम से देखा होगा, और आज भी वो आर्मी के खिलाफ है। और पाकिस्तान की आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे का किया जाए। पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया के ज़माने में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ये बात जानती है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये खुद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी नहीं से आएगा। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी इतना बड़ा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कुछ दिन पहले ही कैसे मतलब अभी 6-7 महीना पहले ही कैसे 9 मई को ही जो हमला हुआ था पाकिस्तान की जो है वो आर्मी बेस पे पाकिस्तान के लोगों ने ही हमला कर दिया था। इस प्रकार का अग्रेशन उन लोगों में था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को नहीं रोक पा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहा है और उनको उनकी औकात दिखा रहा है। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।